हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू बायोनीटोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, या जिसको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट लगाएंगे, उतने में ये पूरा याद कर लेंगे क्या होता है, कैसे होता है। इसी ग्राफ की हेल्प से हम पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा इसके बाद। अच्छा, इस ग्राफ को बोलते क्या है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। इस ग्राफ को हम बोलते हैं स्पायरोग्राम। ठीक है, अब बनाया कैसे हमने ये ग्राफ हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या है, स्पायरोमीटर, जिसकी हेल्प से तुमने ये सारी जितनी भी वॉल्यूम्स थी वो मेजर कर पाए तुम। ठीक है, लेकिन इस स्पायरोमीटर में भी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ चीज़ें जो ये नहीं कर पाता। अब सब हर कोई हर चीज़ तो नहीं कर सकता, ऐसी स्पायरोमीटर सारी वॉल्यूम मेजर नहीं कर पाता। ये रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी नहीं कर सकता, टोटल लंग कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये भी बताऊंगी आगे, बस यहाँ लिख लेते हैं अभी। इट कैन नॉट मेजर, कौन सी 3 चीज़ें बोली हमने, मेरे साथ बोलो, रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ये नहीं मेजर कर सकता। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम से, जिसका नाम होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर तुमने इन्हलेशन कितनी वॉल्यूम करी एयर की, एक्सलेशन कितनी करी। ठीक है, तो कितनी करते हो तुम, 500 ml। 500 ml इनहेल, 500 ml एक्सेल, दैट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम। सबसे सिंपल, सबसे इजी, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, उसमें कितना इनहेलेशन कितना एक्सलेशन। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें एक और चीज़ जो इसके बारे में पता होनी चाहिए इज़ योर, तुम्हारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ब्रीदिंग रेट का बेसिक मतलब ये है कि तुम 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हो। तो कितनी बार सांस ले लेते हो 1 मिनट में, गिनो ज़रा। 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट। ज़रूरत नहीं है बेटा गिनने की, बता रही हूँ मैं तुम्हें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट तुमने ले ली। अब अगर तुम्हें ये निकालना है कि तुम्हारा 1 मिनट में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर तुम अपने अंदर लेते हो या बाहर निकालते हो, उसको हम बोल देते हैं मिनट वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन। मिनट वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन कैसे निकालोगे, ये टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रीदिंग रेट से। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है हमारा, कितना है, 500 ml। ब्रीदिंग रेट कितना है, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट। एंड में तुम्हारा आंसर अराउंड आ जाएगा 6000 to 8000 ml। ठीक है, तो MVR तुम्हारा कितना है, 6000 to 8000 ml। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें एक और चीज़ पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस। अच्छा, अब एनाटॉमिक डेड स्पेस क्या है, जितनी तुमने सांस अंदर ली वो पूरी की पूरी एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती है। कुछ सांस जो होती है वो तुम्हारी ब्रेथ जो होती है या एयर जो होती है वो तुम्हारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जाती है, एल्वेलाई तक पहुंचती ही नहीं है। जब पहुंचेगी नहीं तो एक्सचेंज कैसे होगा, बिकॉज वो पहुंची नहीं तो एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हुई, तो एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हुई तो हम उसको एनाटॉमिक डेड स्पेस बोल देते हैं। दैट इज़ अराउंड 150 ml। तो एक्चुअल एल्वेलर एयर जो कि तुम्हारी एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, दैट इज़ अराउंड 350 ml। ठीक है, दिस इज़ द एल्वेलर एयर इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो इससे हमें ये तो पता चल गया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। वैल्यूज़ याद रखनी है इनकी। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 500 ml। ब्रीदिंग रेट कितना है, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट। मिनट वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन कितना है, 6000 to 8000 ml। एनाटॉमिक डेड स्पेस कितना है, 150 ml। मेजर कैसे कर रहे हैं ये सबको, स्पायरोमीटर की हेल्प से। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे आते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ बेसिकली जब तुम फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो, नॉर्मल इनहेलेशन कर रहे थे। ठीक है, नॉर्मली तुमने सांस ली, जितनी तुम्हारे अंदर इनहेल हुई एयर हो गई, उसके बाद तुमने फोर्सफुली कि नहीं अभी मेरे को और सांस लेनी है, तो अगर तुम और सांस लोगे तो और कितनी एयर आएगी तुम्हारे अंदर, उसको हम बोल देते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले एनसीईआरटी लिखती थी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब एडिशनल एयर हटा दिया है एनसीईआरटी ने, तो तुम्हें क्या याद करना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की डेफिनेशन, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन दिस मच अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, कितनी है, 2500 to 3000 ml। चलो जी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी सिमिलर सी है, क्या है, नॉर्मल एक्सलेशन करी, अब तुमने बोला नहीं और हवा बाहर निकालेंगे हम तो अपने लंग से, तो और एक्स्ट्रा कितनी निकाल पाए तुम, दैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी होती है, 1000 to 1100 ml।
ठीक है। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ बेसिकली कि जब तुमने फोर्सफुली भी एक्सपायर कर लिया, फोर्सफुली भी तुमने अपने अंदर से जितनी तुम सांस निकाल सकते थे निकाल दी, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो रह जाएगी तुम्हारे लंग्स में, वैक्यूम तो क्रिएट हो नहीं जाएगा फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लोगे तो उसके बाद भी जो एयर रह जाती है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ अराउंड 1100 to 1200 ml, ठीक है। तो अब हमने शुरुआत में बोला था स्पायरोमीटर जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर? इस वजह से क्योंकि बेटा जब तुम स्पायरोमीटर यूज़ करते हो तब तुम क्या करते हो, या तो इन्हेलेशन करते हो, ठीक है, या तुम करते हो एक्सलेशन, जिसकी हेल्प से स्पायरोमीटर के अंदर एक बॉल सी होती है, मूव करती है, उस हिसाब से तुम्हें पता चल जाता है कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम तो बाहर ही नहीं निकल रही तुम्हारे लंग से, जब वो अमाउंट ऑफ एयर बाहर ही नहीं निकल रही तो स्पायरोमीटर मेजर कैसे करेगा उसको? तो वो मेजर ही नहीं कर पाता रेजिडुअल वॉल्यूम को, ठीक है। वैल्यूज़ 100% याद रखना। टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ 1100 to 1200 ml, ठीक है। अब कैपेसिटीज़ कैसे मेजर करते हैं? इन्हीं वॉल्यूम्स को हम प्लस प्लस कर लेते हैं और हमारी कैपेसिटीज़ बन जाती हैं, ठीक है। अब जहाँ पर भी रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वो वाली कैपेसिटीज़ जो है तुम मेजर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बिकॉज तुम रेजिडुअल वॉल्यूम ही मेजर नहीं कर सकते हो स्पायरोमीटर से, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज़ नथिंग बट टाइडल वॉल्यूम प्लस योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तुमने क्या किया, नॉर्मल इन्हेलेशन प्लस फोर्सफुल इन्हेलेशन में तुम कितनी एयर कर सकते थे, दोनों को मिला दिया तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन गया। कितना होगा ये? अराउंड 3000 to 3500 ml। चलो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज़ अगेन टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद कितनी ज़्यादा एयर तुम बाहर निकालते हो, एडिशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल एक्सलेशन प्लस योर ERV, एक्स्ट्रा एयर जो तुमने बाहर निकाली, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी इज़ कि तुम्हारा नॉर्मल ब्रीदिंग में तुम कितना यूज़, नॉर्मल नहीं मतलब फोर्सफुल, अगर तुम इन्हेलेशन करते हो या फोर्सफुल एक्सलेशन करते हो, जैसे कि तुमने नॉर्मल इन्हेलेशन करी थी, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल एक्सलेशन करी, उसके बाद भी तुम कितनी एयर जो है वो बाहर निकाल पा रहे हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब तुमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो चुकी है, तुम यहाँ पर हो, इसके बाद तुम कितनी अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हो, कितनी ले सकते हो? तुम पूरा ERV ले सकते हो, तुम पूरा TV ले सकते हो और तुम पूरा IRV ले सकते हो। या तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर तुम इनहेल कर सकते हो, या फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर तुम एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इवेंचुअली दोनों तरीके से बनेगा एक ही तरीका कि इट इज़ IRV प्लस TV प्लस ERV। तो अगर तुम्हें वॉल्यूम्स की वैल्यू याद है तो तुम कैपेसिटीज़ की वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो। कितनी होती है वाइटल कैपेसिटी? 4000 से 4600 तक, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटीज़ इज़ कि अगर तुमने सारी वॉल्यूम्स ऐड कर दी, तुमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड कर दिया प्लस टाइडल वॉल्यूम ऐड कर दिया प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर दिया प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दिया, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। कितना होता है ये? अराउंड 5100 to 5700 ml। नाउ व्हाट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज़ कि जब तुमने नॉर्मल एक्सलेशन करी उसके बाद कितनी एयर तुम्हारे लंग्स में है अभी भी। नॉर्मल एक्सलेशन करने के बाद तो तुम्हारे पास ERV भी पड़ी है, तुम्हारे पास RV भी पड़ी है, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज़ ERV प्लस योर RV। बस यही है, वैल्यूज़ याद करनी है, वॉल्यूम की डेफिनेशंस याद करनी है, जो NCERT में दे रखी हैं स्टेटमेंट, सेम टू सेम स्टेटमेंट्स याद कर लो, समझा मैंने तुम्हें दी है। वैल्यूज़ तुम वॉल्यूम की याद कर लोगे तो कैपेसिटीज़ की तो हो ही जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर तुम्हें समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, है ना, शेयर करो और कमेंट करके मेरे को बताओ और कौन सी टॉपिक्स पे तुम्हें वीडियो चाहिए, तुम्हें क्या समझ आया, कि कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हो तुम। आई डेफिनेटली रिप्लाई और आई मेक शॉर्ट्स फॉर यू। और मैंने एक 60 सेकेंड नीट वाली शॉर्ट्स की सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम सारा नीट का जो सिलेबस है वो शॉर्ट्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट ऑल्सो यू कैन ज्वाइन, ठीक है जी। मिलते हैं, बोला था 10 मिनट में करा दूँगी, 10 मिनट से पहले ही करा दिया। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।